क्योंकि हमारा तकदीर पर ईमान है, तो हम्म, कभी कभी क्या होता है, बहुत साल तक पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है, मैनेजर भी चेंज होते रहते हैं, तो कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाता, तो कभी डिप्रेस हो जाते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए इस्लामिक लिहाज से? दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि इस्लाम आपको इस चीज से मना नहीं करता है कि आप बेहतर से बेहतर की तलाश में रहें। आप जहां पर हैं, आपको लगता है कि शायद यहाँ पर हमारा पूरा हक हमको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उससे बेहतर की तलाश में रहें। इस्लाम आपके लिए इसको जायज करार देता है। मैं अक्सर अपने भाइयों को ये नसीहत करता रहता हूँ। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि हम जो है एक जगह काम कर रहे हैं, तो कभी कुछ लोग क्या करते हैं, काम छोड़ने के बाद दूसरा काम तलाश करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये आपकी बड़ी गलती है। आप किसी जगह पर काम पे रहते हुए दूसरा काम तलाश किया करो हमेशा। और ये बेहतर उसकी शक्ल होती है कि जब आप काम पे रहते हुए काम तलाश करते हो, तो काम आसानी से मिलता है, और आपको परेशानी, जो काम छूट जाने के बाद की जो टेंशन है ना, उस टेंशन से आप बच जाओगे। ये सब चीजें क्या है, इंसान के जिस्म से ताल्लुक रखती है। हमारा तकदीर पर ईमान है, बहुत मजबूत ईमान है, लेकिन तकदीर पर ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला ने, हमारे रसूल ने हमको ये भी कहा है कि हम अपनी तरफ से जो तदबीर कर सकते हैं, तदबीर करना भी है। तो तदबीर का ये हिस्सा है कि आप अच्छे से अच्छे की तलाश में रहें, और उसके लिए ये तलाश उस काम के रहते हुए आपको कर लेनी है। छोड़ने के बाद करेंगे वैसा नहीं। ये चीजें जो कर सकते हैं उनके लिए सही है। दूसरे ये है कि अगर उस कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कंपनी के अपने कुछ हालात हैं जिसकी वजह से वो प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, वैसा नहीं, बल्कि वो कंपनी के कुछ वैसे हालात चल रहे हैं। ऐसी कोई बात अगर है, तो आपके लिए बेहतर ये है कि जिस कंपनी ने आपका इतना साथ दिया है, तो कुछ दिन आप भी उसका साथ दें। तो बगैर परमिशन के भी अगर रह सकते हैं 1-2 साल, जो है आपको लगता है कि आपके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ कंपनी के हालात है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और जैसे ही हालात दुरुस्त होंगे वैसे ही जो है फिर से वो सारे पिछले जो है दोबारा से हो जाएंगे, और सारे इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। तो उस जगह पे बाकी रहना और कंपनी का साथ देना ये बेहतर होता है। लेकिन अगर सिर्फ ये मैनेजर या डायरेक्टर या उसकी तरफ से ये बात है जो जबान से कही जा रही है कि कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही है, हकीकत में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हमसे ऐसा कहा जा रहा है। जैसे हम लोग देखते रहते हैं मदरसों में हमारे यही मामला होता रहता है। इस्लामी जो मदरसे होते हैं ना, तो सारे गैर इस्लामी काम वहाँ होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमसे तो ये कहा जाता रहता है कि बड़ी परेशानी चल रही है, इसलिए आप लोगों की सैलरी में कोई इजाफा वगैरह नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सारी चीजें जो है, वो सारी परेशानियां। लेकिन दूसरे खर्चे जो होते हैं वो बड़े आला दर्जे के चलते रहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। जो भी मसला होता है सिर्फ हमारी सैलरी को लेकर के रहता है। तो ये मदरसों में हमने बहुत देखा है। तो इस लिहाज से ये बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर मामला ऐसा है, तो फिर आपको अल्लाह ताला ने किसी का पाबंद नहीं बनाया है। जमीन अल्लाह की क्या है, कुशादा है। आप वहां पे काम पे रहते हुए अपने लिए दूसरा आशियाना तलाश कर लीजिए। ये लफ्ज अगर आपके समझ में आ जाए, तो आशियाना कहते हैं वो रहने की जगह को, घोंसले को असल में आशियाना कहते हैं। असल वो परिंदे का जो नेस्ट होता है उसको फारसी का लफ्ज है, ये आशियाना कहते हैं उसको। तो आपके लिए खुला आसमान है। ये जो है, आप आशियाना छोड़ करके अपना दूसरा आशियाना ढूंढ लीजिए, और इस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं। शरीयत में भी इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं ये मशवरा ज़रूर देता हूँ कि हमेशा ये काम
آپ کو بڑے ہی اچھے انداز سے، یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے دھمکی دے کر کے آپ جو ہے اس کو آئیں، آپ نہیں کرو گے تو میں پھر ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا جو ہے، تو پھر سے وہ آپ کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے دوسری جگہوں پر انٹرویو وغیرہ دیجئے، کام تلاش کیجئے، جب وہ کام جو ہے آپ کو مل جاتا ہے تو ان کو کہیے السلام علیکم اور وہاں چلے جائیے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہیں، جو چیز چلی ہوتی ہے، جو سیلری ہوتی ہے چلتی رہتی ہے، اور جب کسی نئے کو لیتے ہیں تو اچھے اس پہ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی جو کسی نئی جگہ پہ جائیں گے تو ان کو آپ کو بھی کوئی اچھی جگہ مل جائے گی، کوئی اچھا جو ہے یہ آپ کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی تقدیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جی